Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and learner. English class 11 पैक्टा यूनिट 11 दोज विंटर डेज पॉम है। और इसका आज हम एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे। और ये तीन स्टैंडर्ड्स जो हैं इस पॉम के उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपके जो अभी 5 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा स्मार्ट सिलेबस जो मुतारिफ कराया गया पैक्ट की तरफ उसमें भी शामिल है। उम्मीद है ये हमारी काविश आपको अच्छी लगेगी। तो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। हमने आसानी के साथ अपने नोट्स बना के आप लोगों के लिए ये बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर हम ला रहे हैं और मेरे नाम से असद हुसैन शाह है। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टैंजा वन है, उसका हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी संडेज टू माई फादर गॉट अप अर्ली एंड पुट हिज क्लॉथ्स ऑन इन द ब्लू ब्लैक कोल्ड, then with cracked hand that act from labor in the weekday weather made banked fires place, no one ever thanked him। अच्छा, इसका हमने उर्दू तर्जमा वैसे कर रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं दिया तो इसी प्लेस लिस्ट में इसी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वो देख लें तो उसका पैराफ्रेजिंग करने में आपको आसानी रहेगी। लेकिन हम क्योंकि आज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो इसका रेफरेंस क्या लिखेंगे, जो हवाला देना होता है, पॉम का नाम लिखना होता है और फिर एक शायर का नाम, तो इसका 1 मार्क होता है। तो ये लाजमी आपने याद करना है, ये हर शेर जो स्टैंड जाएगा उसमें सेम रहेगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम दोज विंटर संडेज रिटन बाई रॉबर्ट हैडन। ये इशारा रॉबर्ट हैडन हैडन की नज़म दोज विंटर संडे से लिए गए हैं। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि इसका उर्दू ट्रांसलेशन सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लिखा है और आपने एग्जाम में ये ट्रांसलेशन नहीं लिखनी। ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, सियाक और सबाक जिसे कहते हैं, जो बैकग्राउंड या किस तरह के शेर से रिलेट कर रहा है। ये जो हमने स्टैंजा पढ़ा, इन दिस स्टैंजा हैडन रिकॉल्स हिज फादर्स साइलेंट सेक्रीफाइसेस। इस बात में हैडन अपने वालिद की खामोश कुर्बानियों को याद करता है। Even on Sundays when most people rest, his father woke early in the freezing blue black cold to warm the house। देखिए इन्वर्टेड कॉमन्स में है तो ब्लू ब्लैक सख्त या नीला स्याह सर्दी होती है, या सख्त नीलों को सर्दी से कहते हैं। इतवार के दिन भी जब लोग आराम करते हैं और उसके बाद सख्त नीला स्याह सर्दी या नीली स्याह सर्दी कह सकते हैं, नीलगू सर्दी सख्त सर्दी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी से कहते हैं। मैं सुबह जल्दी उठकर घर को गर्म करते थे। ठीक है जी, यानी कि उसके वाले सख्त नीलगू सख्त सर्दी में सुबह उठकर गर्म घर को गर्म करते थे। हफ्ते भर की मेहनत, एक आगे पढ़ लेते हैं। इवन ऑन संडेज व्हेन द मोस्ट पीपल रेस्ट, ये भी हमने भी देखा। यहाँ हफ्ते भर की इनके मेहनत से थके और फटे हुए हाथों के बावजूद अपने खानदान की देखभाल करते थे। हिज फादर वर्क, ठीक हो गया जी। अच्छा, डिस्पाइट हिज एक्टिंग करेक्ट हैंड्स फ्रॉम हार्ड लेबर ड्यूरिंग द वीक ही स्टिल केयर फॉर हिज फैमिली। देख रहे हैं, हफ्ते भर की मेहनत से थके और फटे हुए हाथों के बावजूद वो अपने खानदान की देखभाल करते थे। ठीक हो गया जी। द पोएट रिफ्लेक्ट्स विद रिग्रेट दैट नो वन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ एवर एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड फॉर दीज एक्ट्स ऑफ लव। शायर अफसोस के साथ याद करता है कि कभी किसी ने, हत्ता कि खुद उसने भी उन मोहब्बत भरे काम पर शुक्रिया अदा नहीं किया। तो बेसिकली ये बैकग्राउंड आपकी पोएम के हवाले से इसको अटैच कर रहे हैं हम लोग, इसका भी 1 मार्क होता है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जी, अब एक्सप्लेनेशन में हम जा रहे हैं जिसमें हम इसका मजीद एक्सप्लेन करते हैं इसको। द पोएट यूजेस विविड इमेजरी टू हाईलाइट हिज फादर्स डिवोशन। शायर अपने वालिद की कुर्बानी को बयान करने के लिए जानदार पैकर साजी, यानी कि इमेजरी तस्वुराती जिसे कहते हैं, साफ जानदार जिसे कहते हैं, पैकर साजी कह सकते हैं, तस्वुरात कह सकते हैं, इस्तेमाल करता है। द फ्रेज ब्लू ब्लैक कोट इज पावरफुल मेटाफोर, ठीक हो गया जी, सिंबलाइजिंग द हार्शनेस ऑफ विंटर एंड द फादर्स इंडोरेंस। इंडोरेंस में बर्दाश्त, और नीलगू सख्त सर्दी एक तख्त और इस्तारा है, मेटाफोर जिसे कहते हैं, जो मौसम सर्दी और बालद की बर्दाश्त को जाहिर करती है। क्रैक्ड हैंड्स दैट एक्ट emphasizes द फिजिकल टॉल ऑफ लेबर शोइंग लव एक्सप्रेस थ्रू सेक्रीफाइस रेदर देन वर्ड्स। फटे हुए और दर्द भरे हाथ मेहनत की जिस्मानी तकलीफ को उजागर करते हैं, जो मोहब्बत को कुर्बानी के जरिए जाहिर करते हैं, ना कि अल्फाज से। द एक्ट ऑफ मेकिंग बैंक fireplace is a striking symbol of parental care that is quite consistent and often unnoticed। आग जलाना वालदैन की देखभाल का एक नुमाया इस्तारा है, खामोश मुस्तर अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली लहजा पछता। ठीक हो जी, आ, ठीक हो जी, अदा का लहजा। द टोन इज रिफ्लेक्टिव एंड रिग्रेटफुल एज द पोएट एडमिट्स। लहजा पछतावे और इसहार जुर्म का है, क्योंकि और एज द, क्योंकि शायद अतराफ करता है, खुद कह रहे हैं। नो इस स्टैंड में मौजूद है ये
आप देख सकते हैं, नो वन एवर थैंक्ड हिम। दिस लाइन इज हार्ट ऑफ द स्टांजा, इज द हार्ट ऑफ स्टांजा, शोइंग द पोएट्स guilt and realization that love is often recognized only in hindsight। ऐसा किसी ने उसका कभी शुक्रिया अदा ना किया। ये मिसरा इस बात का मर्ज से नुकता है जो शायर के एहसास जुर्म और इस हकीकत को ज़ाहिर करता है कि मोहब्बत अक्सर बाद में पहचानी जाती है। तो ये स्टूडेंट्स लर्नर्स, उम्मीद है आपको ये बड़ी आसानी से हमने उर्दू में ट्रांसलेशन कर रखी है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस की मुश्किल नहीं जो आपको समझानी पड़े, तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ रहा होगा। यही हमारा मकसद है। हमारा बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम आपको ये हमारे नोट्स खुद बने हुए हैं, कहीं से कॉपी हम नहीं करते, अपनी एफर्ट से बनाते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकें, नॉलेज गेन कर सकें। और यही हमारा मकसद है। आप इस दौरान कमेंट में भी अपना फीडबैक दे सकते हैं ताकि हमारी रहनुमाई होती रहे। तो आइए इसको आगे चलाएं। इसके आखिरी पढ़ लेते हैं लाइन। द स्टैंजा कन्वेज द टाइमलेस लेसन दैट पेरेंटल लव इज ऑफन साइलेंट येट प्रोफाउंड। ये लाजवाब सबक देता है कि वालिदैन की मोहब्बत अक्सर खामोश मगर गहरी होती है। वी मस्ट लर्न टू रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट सेक्रीफाइसेस बिफोर रिग्रेट टेक्स देयर प्लेस। हमें चाहिए कि कुर्बानी को वक्त पे पहचानें, उनका शुक्रिया अदा करें ताकि बाद में पछतावा ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, लेना ये था हमारा पहला स्टैंजा। आइए नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। स्टैंजा टू है जी इसका। आइट वेक एंड हेयर द कूल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग व्हेन द रूम्स वर वार्म हीट कॉल एंड स्लोली आई वुड राइज एंड ड्रेस फेयरिंग द क्रोनिक एंगल्स ऑफ दैट हाउस। रेफरेंस क्या है जी, आइए देख लेते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम दोज विंटर संडेज रिटन बाय रॉबर्ट हैडन। ये शाह रॉबर्ट हैडन नज़म दो विंटर स्टूडेंट से लिए गए। वही सेम लिखना है। सियाको सबो के सेंटेंसेस का देख लेते हैं। जो स्टैंड का, सॉरी, शेर का। इन दिस स्टैंजा हेडन कंटिन्यूज टू रिकॉल हिज फादर्स सेक्रीफाइसेस। इसमें हेडन अपने वालिद की कुर्बानी को मजीद याद करता है। द फादर वुड वेक अर्ली एंड वार्म द हाउस एंड ओनली देन कॉल हिज सन टू राइज। फादर सुबह जल्दी उठकर घर को गर्म करते और फिर बैठे बेटे को आवाज देते, यानी कि उठने के लिए आवाज देते। अच्छा, the poet remembers how he dressed slowly, burdened by the tense atmosphere of the home, which he described as filled with chronic angers। कि वो ऐसा ऐसा कपड़े पहनता, ठीक हो गया। शायद याद करता है कि वो ऐसे कपड़े पहनता क्योंकि घर का माहौल मुसलसल गुस्से और कशी से भरा हुआ था। बस माहौल होता था, अगर बस उसको पता था अगर वो नहीं उठेगा तो वालिद के भी डांट पड़ सकती है, फैमिली का भी। तो इससे उससे ये मुराद ली जा रही है। दिस शोज दैट व्हाइल द फादर गेव love through action, the household was marked by emotional distance and unspoken conflicts। ये जाहिर करता है कि वालिद ने मोहब्बत अमाल के जरिए दी, यानी कि प्रैक्टिकल दी, लेकिन घर का अमल जज्बाती फासले और गैर कही गई कश्मकश से भरा हुआ था। तो ये से आपको सबाक किया और इसे हमने देख लिया। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट यूजेस सेंसरी इमेजरी इन आइट वर्क, आइट वेक एंड हेयर द कोल्ड स्प्लिटरिंग ब्रीथ ब्रेकिंग टू ड्रामेटाइज द फादर्स एफर्ट इन फाइटिंग द हार्श विंटर। शहर मैं जागता और सर्दी को टूटते चले सुनता, जैसे अल्फा जुमले में हंसी, यानी कि हिस की जो से कहते हैं, सेंसरी पैकर सादी या तस्वुरात इस्तेमाल करता है जो वालिद की सख्त सर्दी से लड़ने की कोशिश को जाहिर करता है। ठीक है जी। लड़ना, कोशिश करना, ड्रामेटाइज। अच्छा, द वार्मथ ऑफ द रूम सिंबलाइजेज द फादर्स प्रोटेक्टिव केयर वाइल द सन स्लो राइजिंग रिफ्लेक्ट्स इमोशनल हेजिटेशन। कमरों की गर्मी वालिद की हिफाजती मोहब्बत की नमत, जबकि बेटे का ऐसा उठना जज्बाती हिचकिचाहट को जाहिर करता है। The phrase fearing the chronic angers of that house revealed the tension and unspoken conflicts within the family, suggesting that love and sacrifice coexist with emotional strain। खानदान के अंदर अंदरूनी तनाव और खैर कही गई कश्मकश को जाहिर करता है, जो ये बताता है कि मोहब्बत और फर्क कुर्बानी जज्बाती दबाव के साथ साथ मौजूद थी। The tone is reflective and regretful as the poet realizes that his father's devotion was never acknowledged। लहजा पछतावे और एहसास जुर्म का है क्योंकि शायद समझते हैं कि वालिद की अकीदत को कभी, डिवोशन को कभी तस्लीम नहीं किया गया। तो ये लास्ट इसका देख लेते हैं सर। ये द स्टैंजा कन्वेज द टाइमलेस लेसन दैट लव इज नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स बट थ्रू साइलेंट सेक्रीफाइस। ये बंद ये सबक देता है कि मोहब्बत हमेशा अल्फाज से जाहिर नहीं होती बल्कि खामोश कुर्बानी से जाहिर होती है। Even in the household marked by the tension, act of care deserve recognition and gratitude। चाहे घर का माहौल कशीदा हो, वालिदैन की देखभाल और कुर्बानी को पहचानना और उनका शुक्र अदा करना ज़रूरी है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने सेकंड स्टैंडर्ड भी इसकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन कर दी है। और आपके लिए अगर आप इस तरह बना के लिखेंगे
तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर कहीं आपने ज़रूरी नहीं रट्टा लगाए हैं, आपको कॉन्सेप्ट उर्दू में भी हमने दे दिए हैं, समझा दिया है, तो आप खुद से भी अपने सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, कोई मजीद डालना चाहें वो भी कर सकते हैं। Stanza 3 is speaking indifferently to him who had driven out the cold and polished my cold shoes as well. What did I know? What did I know of love, austere and lonely upstairs? हवाला क्या होगा? वही रेफरेंस, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोम दोज विंटर संडेज रिटन बाय रॉबर्ट हैडर। ये इशार रॉबर्ट हैडर ने नज़म दोज विंटर संडे से लिए गए हैं। कॉन्टेक्स्ट से आपको सवाल क्या होगा? इन दिस स्टैंजा हैडर रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज चाइल्डहुड इन डिफरेंस टुवर्ड्स हिज फादर्स सेक्रीफाइस। इस बंद में या इस स्टैंजा में हैडन अपने बचपन की बेइज्जती को याद करता है कि वो अपने वालिद की कुर्बानियों को नहीं समझता था। द फादर नॉट ओनली वार्म द हाउस but even polished his son's shoes, yet the poet admits he spoke to him coldly and without gratitude. वालिद सिर्फ घर को गर्म करते, बल्कि बेटे के जूते भी पॉलिश करते, लेकिन शायद इतराफ करता है कि वो उनसे सादे लहजे में बात करता और कभी शुक्रिया अदा ना करता। ठीक हो गया। Now, as an adult, he realizes that he did not understand the depth of his father's love, and which was expressed through silent, austere duties, austere duties rather than affectionate words. अब बड़े होकर उसे एहसास होता है कि वो वालिद की मोहब्बत की गहराई को नहीं जानता था, जो खामोशी और सख्त जिम्मेदारियों के जरिए जाहिर होती थी, ना कि मोहब्बत भरे अल्फाज में। इसका आपने कॉन्टेक्स्ट भी देख लिया, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The poet admits his regret in speaking indifferently to him, showing how he failed to appreciate his father's devotion. शायर इससे उससे बेरुखी से बात करता था कि जुमले में अपनी पिछली बेकदरी का एतराफ़ करता है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो वालिद की अकीदत को नहीं समझता था। The father's act of polished my good shoes as well symbolizes care and dignity given to the child. वालिद का मेरे पसंदीदा जूते भी पॉलिश करना या मेरे पसंदीदा जूते बेटे को इज्जत और देखभाल देने की अलामत है। आखिरी मिसरे में, ठीक है ना? अच्छा, द फाइनल लाइन, यानी आखिरी मिसरा में या लाइन्स में, व्हाट डिड आई नो, व्हाट डिड, मुझे क्या मालूम था या मैं क्या जानता था, व्हाट डिड आई नो ऑफ लव अस्टियर एंड लोनली ऑफ सेज। मोहब्बत के, यानी कि क्या क्या जानता था मैं, क्या मोहब्बत के सख्त और तनहा फरज के बारे में। अच्छा जी, आगे चल रहा है। आर द हार्ट ऑफ द पोम, इस नज़म का मरकजी नुक्ता है। Expressing the poet's realization that love is often shown through difficult, selfless duties rather than tender gestures. जो शायर के साथ गुजार करता है कि मोहब्बत अक्सर मुश्किल और बेलौर जिम्मेदारों के जरिए जाहिर होते हैं, ना कि नरम अल्फाज से, यानी कि प्रैक्टिकली वो शो हो रही होती है। जेस्चर, द टोन इज डीपली रिफ्लेक्टिव, ब्लेंडिंग गिल्ट विद न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग। ना कि ना लहजा गर्म गहरे पछतावे और जुर्म के एहसास को नई समझ बूझ के साथ मिलाता है, यानी कि उसको जोड़ता है, नई चीज़ें समझ आ रही हैं उसको अब बड़े होकर ना। सो इसका लास्ट देख लेते हैं। द स्टैंजा कन्वेज द टाइमलेस लेसन दैट ट्रू लव इज ऑफन एक्सप्रेस थ्रू सेक्रीफाइस, ड्यूटी एंड केयर रेदर देन वर्ड्स। ये बस सबक देता है कि हकीकी मोहब्बत अक्सर कुर्बानी, फ़र्ज और देखभाल के जरिए ज़ाहिर होती है, ना कि अल्फाज से। वी मस्ट रिकग्नाइज एंड ऑनर सच साइलेंट एक्ट्स ऑफ डिवोशन बिफोर रिग्रेट रिप्लेसेस ग्रेटिट्यूड। हमें चाहिए कि खामोश मोहब्बत भरे माल को वक्त पर पहचानें, उनका शुक्रिया अदा करें, ताकि बाद में पछतावा न हो। डिस्प्लेस है ना, होपफुली आपको ये तीसरा स्टैंजा इस फॉर्म का भी समझ आ गया होगा, ओवरऑल भी आपको समझ आ गया होगा। और उर्दू में भी लिख दिया है, आप आसानी से आपने 5 मार्क्स का जो कोई भी इनमें स्टैंजा वाइज ही आता है, कोई स्टैंजा आ जाएगा। तो आप 4 फॉर्म है, आपको पता है। तो अगर ये दो विंटर स्टूडेंट्स में से कोई आ गया तो आप आराम से एक कर लेंगे इसी तरह, और 5 मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप हमसे किसी और से कांटेक्ट करना चाहते हैं और ये नोट्स भी मंगाना चाहते हैं, तो बुखारी @gmail.com, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 032059666143। अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो 92 आपने कंट्री कोड पाकिस्तान का जरूर लगाना है पहले व्हाट्सएप पे के साथ। अच्छा, ये है हमारा चैनल जिसको आप अभी देख रहे हैं, जिसपे ये वीडियो कर लिया, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर कर दें, तो ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।